सीमा एक सीधी सादी मेहनती लड़की थी जो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी शादी रमेश के साथ हुई थी जो एक बड़ी संयुक्त परिवार में रहते थे। सीमा ने सोचा था कि शादी के बाद वह अपने नए घर में बहुत खुश रहेगी, परंतु समय के साथ उसकी कल्पनाएं बिखर गईं। शादी के शुरुआती दिन तो खुशियों भरे थे। सीमा को लगा था कि सास, ससुर और देवर देवरानी सब मिलकर एक खुशहाल परिवार का हिस्सा बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि घर का सारा काम और जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर हैं। परिवार के अन्य लोग आराम से खाते पीते थे, लेकिन सीमा का काम केवल उनकी सेवा करना और बर्तन कपड़े धोना था। हर दिन सीमा के लिए एक चुनौती था। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना और फिर दिन भर खाना बनाना, बर्तन मांजना और घर की साफ सफाई करना। सीमा की जिंदगी बस यहीं सिमट कर रह गई थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, मगर उसके दिल में यह पीड़ा गहरी होती जा रही थी कि उसे परिवार में कभी सम्मान नहीं मिला। यह कहानी एक विशेष त्योहार की रात पर आधारित है। परिवार के सदस्य इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वे सभी जश्न मना रहे थे और खुशियां बांट रहे थे, मगर सीमा को किसी ने नहीं पूछा। वह रसोई में बैठी बर्तन धो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, क्या कभी यह घर मुझे भी अपनाएगा? सीमा को अक्सर याद आता था कि वह एक होनहार लड़की थी जो कभी अपने गांव की पढ़ाई में सबसे आगे थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पहचान केवल एक घरेलू महिला की रह गई थी। उसने कई बार अपने पति रमेश से बात करने की कोशिश की कि उसे भी कुछ सपने पूरे करने का मौका मिले, लेकिन रमेश ने उसे बार बार यह कहकर चुप करा दिया कि तुम्हारा काम केवल परिवार की सेवा करना है। एक दिन सीमा को मौका मिला। उसे एक समाज सेवा कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यह उसकी पुरानी सहेली थी जिसने उसे बुलाया था। सीमा बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसकी यह स्वतंत्रता पसंद नहीं की। उन्होंने उसे जाने से मना किया और कहा कि यह सब हमारे घर की औरतों का काम नहीं है। इस घटना ने सीमा के दिल में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की लौ जला दी। उसने निश्चय किया कि वह अपनी पहचान बनाएगी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कामों में रुचि लेना शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी और पड़ोस की महिलाओं को भी काम सिखाने लगी। सीमा के इस साहस को देखकर परिवार के अन्य सदस्य खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि सीमा उनके हाथ से निकल रही है। सास ने कई बार ताने दिए और रमेश ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा स्थान केवल घर के भीतर है, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने खुद को साबित करने के लिए दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे सीमा का काम लोगों में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी सराहना करने लगे। उसने एक छोटी सी संस्था शुरू की जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे समाज में एक नई पहचान दी। जब परिवार ने देखा कि सीमा का काम केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि परिवार के लिए भी लाभदायक साबित हो रहा है, तो उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। रमेश को भी यह महसूस हुआ कि सीमा की मेहनत से उसे गर्व महसूस करना चाहिए, न कि उसे रोकना चाहिए। उसने सीमा को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया और परिवार ने भी उसे अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। त्योहार की उसी रात जब पूरा परिवार एकत्रित था, इस बार सीमा केवल रसोई में काम करने तक सीमित नहीं थी। वह भी परिवार के साथ बैठी थी और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। इस बार हैप्पी रात मजदूर का मतलब सबके लिए बदल गया था। सीमा ने परिवार में अपने लिए एक सम्मानपूर्ण स्थान हासिल कर लिया था। यह कहानी महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की ताकत को दर्शाती है। यह बताती है कि समाज और परिवार में अपनी पहचान बनाने के लिए किस प्रकार की हिम्मत और आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। सीमा का यह सफर हर उस महिला को प्रेरणा देगा जो समाज के रूढ़िवादी बंधनों में बंधी है।